Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Hurvi Pat. Hope you all are doing well. So, as you all know, in this video we are going to see about a detail about the latex, which is one of the very important drug in our materia medica, which is prepared from the snake poisons, right? So, in this particular video, we are going to see its basic data, then second thing, sheet of action, pathophysiology, until the guiding symptoms, right? If we consider all the things in one video, then it's quite boring. So I will make a part 2 of the necrosis for its particular and its mind symptoms, right? So let's get started. ओके सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेटेसिस जो है वो एक स्नेक के पॉइजन में से बनता है, राइट? स्नेक के पॉइजन को हम पोटेंटाइज करके लेटेसिस जो पूरी एक मेडिसिन है उसे बनाते हैं। लेटेसिस है उसे एक स्टोरी के तरह याद रखती हूँ, ठीक है? बिकॉज कि उसकी एक एक चीज़ हमें उस स्नेक से कोऑर्डिनेट करके हम उसे याद रख सकते हैं, राइट? सो उन सारी चीज़ों को, उसके जो सारे सिम्टम्स हैं, उसका जो सारा एक फिजिकल मेकअप है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो कॉमन डेटा जो होता है उसे देख लेते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप जो एक लेगेसिस है उसको सिर्फ एक स्टोरी की तरह याद कैसे रख सकते हो, राइट? सो इसका कॉमन नेम है सुरुकोको स्नेक पॉइजन। दैट मीन्स कि जो सुरुकोको नाम का स्नेक होता है उसका जो पर्टिकुलर पॉइजन निकलता है उससे हम ये मेडिसिन बनाते हैं। सेकेंड थिंग, इसकी प्रूविंग करी है डॉक्टर हेरिंग ने। इसकी फैमिली है ओफीडिया। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन द ओफीडिया ग्रुप, जो कि आपको थर्ड ईयर के क्वेश्चन में आता है। थर्ड ईयर में जब आप एग्जाम दोगे, सो देर विल बी अ 15 मार्क और फुल मार्क्स क्वेश्चन विच इज़ लाइक कि ओफीडिया ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बताइए। देन लेकेसिस जो है पूरी मेडिसिन उसे पूरा लिखिए, राइट? सो ये एक मेडिसिन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी हो सकती है, वो एक माइजमेटिक मेडिसिन भी हो सकती है, और इसे हम थेरापेटिकली भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हुई है। सो नाउ सेकेंड थिंग कि इसका सोर्स कौन सा है? ऑफकोर्स एनिमल किंगडम। सेकेंड थिंग पार्ट टू। सो ऑफकोर्स हमने आगे भी बता दिया कि सुरुकोको स्नेक के पॉइजन में से ये बनता है। सो इट इज मेक फ्रॉम द पॉइजन, राइट? नाउ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो नाउ मैंने जैसे आपको कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होती है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एटलीस्ट 30 to 40 डेज। और जो क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर हम मेडिसिन देते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है। अगर आपको इसे थेरापेटिकली यूज़ करना है तो उसको आप कम पोटेंसी में देंगे, तो या फिर तो एक 200 पोटेंसी से शुरू करेंगे, तब हम इसको एक्यूट केसेस के अंदर भी ले सकते हैं और उस वक्त इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम रहेगा, राइट? नाउ सेकेंड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर हमारा जो पूरा एक स्टोरी है वो शुरू होती है। सो यहाँ पर जो मैंने लिखा है उससे हटकर अगर हम एक चीज़ सोचें कि आपके पास एक पेशेंट आता है, राइट, जिसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ब्लूइश है। अब ब्लूइश जो स्किन होती है उसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं साइनोसिस, राइट? अब साइनोसिस उस पेशेंट के ऊपर आपको दिख रहा है। सेकेंडली उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है? वो कभी भी लाइक कि उसको कवरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि वो हमेशा पंखे के नीचे बैठना चाहता है, राइट? नाउ सेकेंड थिंग कि अब जो पेशेंट है वो आपके पास आएगा, सिम्टम्स को जानने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है वो अपनी निजी लाइफ के अंदर, दैट मीन्स कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर ये एक तरीके का बहुत सेंसिटिव पर्सन है, ठीक है? अब सेंसिटिवनेस से यहाँ पर अगर हम स्नेक को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें तो जो स्नेक्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव, पर्टिकुलरली नॉइस से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो यहाँ पर आप ये चीज़ एक दिमाग में रख सकते हैं कि लेटेसिस का जो पेशेंट होता है वो बाहरी जो फिज़िकल कोई भी चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव रहेगा। आईजी मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैंने ये जो मेडिसिन है उसके लिए मैं हमेशा सजेशंस लेती हूँ आप लोगों से कि मैं ये मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। सो उसके लिए भी मैंने
जो नीचे एक पिक्चर था ब्लू स्नेक का, वो रखा था। सो वो भी एक तरीके से तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि वो ब्लू स्नेक है, दैट मीन्स कि इट्स something related with the cyanosis or something related with the blood, right, or something related with the lactasis also. सो कहीं पर में आपको ब्लू चीज़ मिलती है, राइट। अगर यहाँ पर हेमरेज की बात करें तो ये एक मेडिसिन जो है वो हेमरेजिक कंडीशंस के अंदर बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पर ब्लू चीज़ आ गई, देन सेकेंड थिंग हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे हमारी वेन्स को। जो वेन्स इन यूजुअल जब हम एनाटमी पढ़ते थे तब हम वेन्स को ब्लू कलर की बनाते थे, विच लाइक कि वो हमें बताती थी कि इसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, राइट। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो पेशेंट है वो इट्स सेल्फ ब्लू कलर का है, राइट। जो स्नेक है वो ब्लू कलर का है और इसीलिए उसका जो हेमरेज होगा वो वेन्स में से आएगा। अब वेन्स में से आ रहा है उसे हम कहते हैं पैसिव हेमरेज, राइट। उसे हम क्लिनिकल टर्म देते हैं पैसिव हेमरेज। सो आपको यहाँ पर एक दूसरी चीज़ क्लियर हो गई कि जो लैक्टेसिस है उसके अंदर अगर पैसिव हेमरेज हो रहा है तब हम ये मेडिसिन जो है वो देंगे। आप मूविंग ऑन टू सेकेंड थिंग, यहाँ पर स्टोरी का सेकेंड पार्ट कि पेशेंट आपके पास आया है, ये ही सोच लीजिए कि वो हेमरेज के लिए आया है, राइट। उसकी सिर्फ एक छोटी सी उंगली में से हेमरेज हुआ है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, ओके। अब वो ब्लड कैसा है, अब वो ब्लड है ना डार्क कलर का होगा। देन सेकेंड थिंग कि उसके अंदर बहुत सारे क्लॉट्स होंगे। अब यहाँ से आपको ये चीज़ कोऑर्डिनेट करनी है कि जो लाइक कि स्नेक है वो इटसेल्फ लाइक कि हम उसे कुछ अच्छे तरीके से नहीं जानते, लाइक स्नेक है नेगेटिव एनर्जी, राइट। सो उस तरीके से लाइक आपको याद रखना है कि जो स्नेक में से बनती है ये मेडिसिन और उसका जो हेमरेज है वो ब्लैक कलर का होगा। और इवन दो कोई भी अगर उसका डिस्चार्ज है वो ब्लैक कलर का होगा। सेकेंड थिंग कि उसके अंदर क्लॉट्स है। अब ये बात आ जाती है वेन्स के ऊपर से। अब वेन्स में से जो ब्लड निकलता है इट हैज़ अ CO2 इन हाई, राइट। उसकी वजह से कोएगुलेशन होना के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, राइट। अब ये मैंने आपको इस स्टोरी के ऊपर से या फिर तो एक कोऑर्डिनेशन समझ लीजिए, लेकिन ये मेरा याद रखने का तरीका है। सो उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, बहुत इम्पोर्टेंट इसके जो सिम्टम्स है वो सारे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ये चीज़ें हम आगे मेरी नोट्स के अंदर पढ़ते जाएंगे और उससे समझते जाएंगे अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो, राइट। नाउ सेकेंड थिंग कि फिजिकल मेकअप, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिजिकल मेकअप के बारे में। सो जो पेशेंट है वो कैसा होगा थिन। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो स्नेक है वो कैसा होगा, वो कैसा होता है, ओके। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पर साइड में उसका फोटो लगा दूँगी स्नेक का, ओके। सो आप बस एक स्नेक की छवि अपने दिमाग में रखो कि स्नेक कैसा होता है, पतला सा होता है, राइट। उसकी जो पूंछ होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। सो आप भी याद रख सकते हो कि पेशेंट के अंदर एमिसिएशन होगा, right, during after and climacteric age. It is also very important thing in the lactasis. अब lactasis में आप एक तरीके से ये एक दूसरी चीज़ याद रख सकते हो कि lactasis जो है वो पर्टिकुलरली फीमेल मेडिसिन है, लेकिन फीमेल के अंदर भी कौन सी टाइम पीरियड के अंदर हम इसे देते हैं। सो इसे हम देते हैं क्लाइमेट्रिक एज। क्लाइमेट्रिक एज का मतलब होता है मीनोपोज, राइट। मीनोपोज दैट मीन्स कि अगर लेडी का जो मेंसेस है वो बंद होने वाला है, राइट। उल्टा एकदम हम देखें तो वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला जो होता है वो हम यंग गर्ल्स के अंदर देते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी वाले जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर देते हैं, जिनके अंदर की मेंसेस अभी स्टार्ट हुए हैं, राइट, उनके अंदर हम देते हैं। सो इस तरीके से आपको लैक्टेसिस और पल्सेटिला दोनों के बीच का जो एक कॉमन थिंग है वो पता चल गया, राइट, कि ये फीमेल रेमेडी है, राइट। और इन दोनों के बीच का आपको अभी पता चल गया जो किसको कब देना है। नाउ सेकेंड थिंग कि नो स्पिरिट इन डॉलर, राइट। एंड सेकेंड थिंग ब्लू एंड पर्पल फ्लो, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। नाउ उसका टेम्परामेंट क्या होगा, उसका टेम्परामेंट है मेलनकोलिक और सैड, जो कि मैंने आपको आगे कहा कि जो फीमेल है, ठीक है, या फिर कोई भी आपके पास पेशेंट आता है इवन दो इफ ही इज़ अ मेल, ठीक है। सो उसकी जो पर्सनल लाइफ होगी उसके अंदर वो मेलनकोलिक होगा, उसके अंदर वो सैड होगा, लेकिन उसकी सोशल लाइफ के अंदर वो कभी सैड नहीं होगा। इवन दो लैक्टेसिस इसलिए भी जानी जाती है ज़्यादा बोलती है,
ठीक है। उनके पास हर एक वर्ड को लेकर बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं। ऐसा होता है लेकेसिस का पेशेंट, ये एक मेल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लेकेसिस सिर्फ फीमेल्स को दी जाती है, ठीक है। ओके, सो इसका टेम्परामेंट हो गया मेलनकोलिक एंड सैड। सेकेंड थिंग थर्ड वन जो होगा इसका हॉट होगा। यहाँ से मैंने जो आपको स्टोरी में कहा था कि वो जो पेशेंट होगा वो गर्मी में ज़रा भी नहीं रह सकेगा, उसे फैनिंग चाहिए, हर टाइम चाहिए, वो कवरिंग उसे बर्दाश्त नहीं होगी। सो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि जो पेशेंट है उसका थर्मल होगा हॉट, ओके। और ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम भी है कि उसे फैनिंग चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग कि उसे कवरिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू माइजर। सो ये एक एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। सो हेमरेज जो होता है वो उसे हम सोरा के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो ये एक एंटी सोरिक मेडिसिन है और डायथिसिस का है हेमरेजिक, और ये एक एंटी हेमरेजिक मेडिसिन भी है, ओके। मूविंग ऑन टू सेकेंड थिंग विच इज़ द शीट ऑफ एक्शन, ओके। सो शीट ऑफ एक्शन दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन का यूज़ या फिर तो उसका एक एक्शन कौन कौन सी चीज़ों पर है। सो आपको यहाँ से ही इतनी चीज़ों के अंदर से ही, अगर आपको शीट ऑफ एक्शन इतना पूरा ये याद नहीं अगर आप रख सकते हैं तो यहाँ पर से ही आप लिखना कुछ देख सकते हो कि उसको एमिसिएशन है, वो थिंग है, दैट मीन उसका मेटाबॉलिज्म, उसका जीआईडी ठीक नहीं है, वो क्लाइमेटिक एज के अंदर दिखता है, दैट मीन्स कि फीमेल ऑर्गन्स के ऊपर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, और ओवरीज के अंदर कुछ डिफेक्ट है, रेस्क्यू ऊपर उसका कुछ एक्शन है। सेकेंड थिंग यहाँ पर हेमरेज देख सकते हो। सो यू कैन राइट द CBS एज अ शीट ऑफ एक्शन, यू कैन राइट द ब्लड एज अ शीट ऑफ एक्शन। यहाँ पर मेलनकोलिक है, सैड है, दैट मीन्स कि उसका माइंड के ऊपर इफेक्ट है। जैसे मैंने आपको आगे कहा कि वो बहुत ज़्यादा बोलती रहती है तो उसका माइंड के ऊपर इफेक्ट है, उसका नर्व्स के ऊपर इफेक्ट है। यहाँ पर ब्लूइश लुक है उसका, दैट मीन्स कि स्किन के ऊपर उसका एक्शन है, राइट। अब फर्दर मोर अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें रह गई, लाइक की स्किन हो गया, मोकस मेम्ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो और सिर्फ इतनी चीज़ों से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका शीट ऑफ एक्शन क्या है, राइट। गोइंग ऑन टू सेकेंड थिंग विच इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि वो वर्क तो कर रहा है। अब शीट ऑफ एक्शन इतना ब्लड के ऊपर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनका शीट ऑफ एक्शन होगा जो कि एक्ट करती होगी, लेकिन ये लेकेसिस जो है वो पर्टिकुलरली किस तरीके से एक्ट करती है, राइट। अब यहाँ पर ब्लड की अगर हम बात करें तो जस्ट आप सोचिए कि अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी पर्सन को स्नेक काट जाता है, राइट, अगर स्नेक ने वहाँ पर बाइट किया है तो क्या होता है सबसे पहले वहाँ पर, अगर आपने देखा हो तो। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कुछ सबसे पहले तो थोड़ा सा फ्लूइड निकलेगा। देन सेकेंड थिंग वहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड है उसका कोएगुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड के क्लॉट्स बनना ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो फ्लूइड, राइट, जो फ्लूइड था वो क्या था, वो था हमारा प्लाज्मा, राइट। अब ये जो स्नेक के पॉइजन्स होते हैं वो हमारी ब्लड के ऊपर ऐसा कुछ एक्ट करते हैं कि वो हमारे ब्लड का कोएगुलेशन बढ़ा देते हैं और वो उनके अंदर से प्लाज्मा जो है वो अलग कर देते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इजी रहेगा कि उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, उसका जो हेमरेज होगा वो कैसा होगा। सो ये ब्लड के ऊपर क्या एक्ट करता है कि ये ब्लड को डीकम्पोज कर देता है, दैट मीन्स कि उसका प्लाज्मा, उसका जो ब्लड आरबीसी जो है वो सब अलग कर देता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अलग कर देता है, एंड जो प्लाज्मा है उसे अलग कर देता है। तो अब क्या हो गया कि वो नोट को अवेलेबल हो गया एंड श्यू एक तरीके का हो गया, राइट। नाउ सेकेंड थिंग कि नर्व्स के ऊपर उसका क्या एक्शन है, तो नर्व्स के ऊपर वो करता है इरिटेशन और उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जो कि मैंने आपको आगे कहा कि पेशेंट जो होगा उसे बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होगी अराउंड द फिजिकल थिंग्स, राइट, कि उसके आसपास की थिंग या फिर तो उसको खबरेंगे उसको अच्छी नहीं लग रही है, उसके बाजू में बहुत ज़्यादा म्यूजिक चल रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी। नाउ सेकेंड थिंग कि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, राइट। अब नर्व्स के ऊपर इसका एक्शन बोला, आगे हमने देखा कि रेस्पिरेटरी के ऊपर भी इसका एक्शन है,
सो यहाँ पर न्यूमोगैस्ट्रिक जो नर्व है वो होती है हमारी वेगस नर्व की ब्रांच, राइट। अब न्यूमो दैट मीन्स की रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक दैट मीन्स की जीआरटी, राइट। अब उन दोनों को जो सप्लाई कर रही है वो नर्व के ऊपर उसका एक्शन होता है, तो क्या उनका, तो ये कॉज करता है इरिटेशन ऑफ द थ्रोट, लैरिंक्स एंड हार्ट, राइट। अब ये इरिटेशन कॉज करेगा। सो यहाँ से एक दूसरा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका एक सिम्टम आ जाता है वो ये है कि उसे कंस्ट्रिक्शन फील होगा इन द थ्रोट, ओके। उसे कंस्ट्रिक्शन फील होगा इन द चेस्ट एरिया, और उसे ज़रा सा भी जो क्लॉथ होगा, जो ज़रा सा भी कपड़ा होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, राइट। हमने आगे भी बोला कि उसको हाइपर सेंसिटिविटी है हर एक चीज़ से। सो वो किसी भी कवरिंग को, किसी भी कपड़े को अपने चेस्ट के अराउंड या फिर तो किसी भी फिट कपड़े को अपने चेस्ट के अराउंड संभाल नहीं पाएगा ना, राइट ना। सेकेंड थिंग कि नर्व सेंटर्स के ऊपर उसका क्या एक्शन है। सो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्ट्रेशन होता है, पर्टिकुलरली जो टंग है उसका प्रोट्रूजन हो जाता है, बाहर निकल जाती है, जिस तरीके से कि स्नेक की बाहर निकली हुई होती है, राइट। एंड अनकॉन्शियसनेस हो जाती है एंड कन्वर्शंस आते हैं, राइट। Okay, now moving on to second thing, which is the Ehrlichman's problem, right? Ehrlichman's problem that means कि उसको कोई भी like कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन उनका कॉज रहा है, राइट। सो इस पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर इसका कॉज है कि लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है कोई भी ऐसी सैड न्यूज़, कोई भी ऐसी सैड इमोशन जिसे कि बहुत लंबे समय तक अपने आप के अंदर रखा जाए, राइट। ये होता है ग्रीफ। अब लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ है, उसकी वजह से क्या होगा, मेंटल सिम्टम्स आएंगे, disappointment in love है, fright है, jealousy is very much high in this particular medicine. So अगर इसे हम snake से कंपेयर करने की कोशिश करें तो snakes are also very jealous in nature, राइट। उन्हें हमेशा लाइक कि उन्हें हर एक चीज़ का बदला लेना होता है, राइट। सो पेशेंट भी इसी तरीके का होगा। जब आप उसको ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करोगे, जब आप अच्छे से केस टेकिंग करोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग नेगेसिस के होते हैं, राइट। देन सेकेंड थिंग, बैड इफेक्ट ऑफ द पॉइजन एंड पोस्टमार्टम एंड सप्रेशन ऑफ द क्वीनाइन, ये सारे इसके एलिमेंट्स फ्रॉम हो सकते हैं, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, इससे गाइडिंग सिम्टम्स, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, राइट। सो पहले ये चीज़ आती है कि ये मेडिसिन कौन से साइड की है। सो ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेकिन अगर राइट साइड के अंदर भी कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं, देन यू कैन गिव नेगेसिस एंड इट वर्क्स एज अ वंडरफुल थिंग, राइट। सेकेंड थिंग कि इसका एग्रावेशन और एमेलियोरेशन बहुत बहुत पिक्यूलियर है, राइट। सो इसका एग्रावेशन होता है आफ्टर स्लीप, राइट। अगर इसको हम स्नेक से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो स्नेक्स होते हैं उन्हें सोना पसंद होता है, राइट। वो हमेशा सोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उनको नींद से उठाया तो वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। सो इसी तरीके का भी पेशेंट होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्लीप, आफ्टर स्लीप के बाद बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग आता है एमेलियोरेशन फ्रॉम द डिस्चार्ज, फ्रॉम एनी डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज से उसको एमेलियोरेशन होगा ही होगा। मेंसेस का डिस्चार्ज अगर होता है तो ये बहुत अच्छे से उसका एमेलियोरेशन होता है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, सेंसिटिवनेस फ्रॉम टच, जो कि हमने आगे बात करी, ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन एंड द माउथ एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। द सेकेंड थिंग, डिस्चार्ज आर ब्लड, राइट, एंड नॉन कोएगुलेबल ब्लड, वाटरी टाइप ऑफ द ब्लड, राइट, जो कि मैंने आपको आगे समझाया कि वो वाटर क्यों है, उसके अंदर कोएगुलेशन कब होता है और क्यों होता है, राइट। नाउ पाल्पिटेशन एंड टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, अब उसी की वजह से, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट की वजह से ही वो ज़्यादा टाइट क्लोथिंग नहीं पहन सकता। सो ये दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर यही है कि कांट वियर टाइट क्लोथिंग अराउंड द चेस्ट, टाइटनेस इन द चेस्ट, पाल्पिटेशन। सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है फ्रॉम द हार्ट, राइट। वो सारी चीज़ें भी हम आगे जब पर्टिकुलर सिम्टम्स देखेंगे तब देखेंगे। सेकेंड थिंग, लूज
मस्ट लूज क्लोथ्स देन क्लाइमेटिक एज के अंदर हम इसे देते हैं, पर्टिकुलरली वुमेंस के अंदर। देन बर्निंग ऑल ओवर द पार्ट्स, हॉट फ्लशेस, हॉट प्रेस्पायरेशन। अब ये जो क्लाइमेटिक एज, ये एक वर्ड को हम पकड़े, पैनिक है, उसके अंदर भी आपने मीनोपोज देखा होगा। सो मीनोपोज की कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, लाइक कि उनको भी क्लोथिंग, टाइट क्लोथिंग नहीं चाहिए रहती, वो भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, एंग्री हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा करंट लगती है, उन्हें फीलिंग ज़्यादा चाहिए होती है, वो भी जेलसी नेचर होते हैं। देन उनको भी हॉट फ्लशेस आती हैं। कभी कभार जो वुमेन्स होती हैं उनको मेंस्ट्रुएशन के पहले भी ऐसे हॉट फ्लशेस आते हैं। देन हॉट प्रेस्पायरेशन होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से क्लाइमेटिक एज जो मीनोपॉज है उसके सिम्टम्स हैं, राइट। इसीलिए हमने पहले ही ये कह दिया कि क्लाइमेटिक एज के अंदर अगर कोई वुमन आती है मेंस्ट्रुएशन के रिलेटेड, अगर कोई okay, then you can think about the legacies, right? Now, sensation of bone in the inner organ, especially urinary bladder, राइट। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बॉल लाइक सेंसेशन होगा। सेकेंड थिंग, ट्रिम्बलिंग ऑफ द टंग कान प्रोट्रूडेड लाइक अ स्नेक, जो कि मैंने आपको आगे भी कहा कि नर्वस सेंटर के अंदर उसका एक्शन है। सो वो क्या करता है, ट्रिम्बलिंग करता है, टेरेनाइसिस करता है। सो जो स्नेक की जैसे उसकी टंग जो बाहर निकली हुई होती है, उसी तरीके से यहाँ अगर पेशेंट को कन्वर्जन हो रहे हैं, अगर उसके अंदर ट्रिम्बलिंग हो रहा है, तो आपको एक पिक्यूलियर साइन देखने को मिलेगा कि उसकी टंग बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड है और वो अंदर नहीं जाएगी। देन डिजायर फॉर द फेनिंग स्लोली फ्रॉम डिस्टेंस, राइट। अब उसको फेनिंग चाहिए, जो कि हम आगे से पहले ही देखते आ रहे हैं कि उसको फेनिंग चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए, स्लोली चाहिए, बहुत फास्ट नहीं चाहिए, बिकॉज कि उसको सारी फिजिकल एक्सेसिव जो सारी चीज़ें, उससे क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव है वो। सो उसे क्या चाहिए, स्लो फेनिंग चाहिए फ्रॉम डिस्टेंस, राइट। बहुत ज़्यादा फास्ट से नहीं चाहिए, डिस्टेंस से चाहिए। देन वाइन, कॉफ़ी एंड लिक्वायर, राइट। एंड सेकेंड थिंग, एवर्जन्स वो किस चीज़ से है, फ्रॉम द फूड, एसिड एंड ड्रिंक्स, राइट। इन सारी चीज़ों से उसको एवर्जन है। सो ये सारी चीज़ें हो गई अबाउट द नेक डिसीज। और होगा आपको एक सिंपल सा आइडिया आया होगा कि नेक डिसीज जो मेडिसिन है वो किसके लिए यूज़ होती है, वो कैसी होती है, उसका फिजिकल मेकअप क्या होता है, और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। So if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.